जय जगन्नाथ एवरीवन, वेलकम टू एप्टी मैथ्स। इसमें हम ऑलिव बोर्ड का आरआरबी पीओ का लाइव मॉक सोल्यूशन करेंगे। ओके, क्वांट सेक्शन का, जिसको मैं अटेम्प्ट किया था, आप देखे भी होंगे मेरा 3 गलत हो गया था। वो 3 क्यों गलत हुआ था वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। और एप्टी मैथ्स टेलीग्राम चैनल है और एप्टी मैथ्स टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें मैं बहुत अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? कमला एंड बिमला इन्वेस्टेड 21,600 and 50,400 okay respectively in a business. Kamla invested her amount for 8 months. What is the share of profit of Bimla from annual profit? Annual profit बोला है मतलब कितना? 12 months. ओके, 12 मंथ्स होगा। देखना टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 8:12, तो डायरेक्ट लिखना है भाई, डायरेक्ट लिखना 2:3। ओके, और इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है, 216 और 504, 2 जीरो तो कट ही जाना है, तो 216 9 में कटेगा कितना आ जाएगा, 24। ये 9 में कटेगा 5 और ये 6। ठीक है, इसको फिर काटूंगा, 8 3 जो 8 7 जो। ये देखना, ये है इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ये है क्या, टाइम का रेशियो। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे, 3 इंटू 2 6, 7 इंटू 3 21, तो देखना 3 3 तो आ ही जाएगा, तो 3 3 मैं यहीं से काट लेता हूँ सीधा, तो 2:7 आ जाएगा। ये क्या हो गया, प्रॉफिट का रेशियो। टोटल प्रॉफिट कितना बोला है, 306। कितना, ये 9 की वैल्यू दिया है 30600। डबल जीरो को भूल जाओ, सारे में डबल जीरो है। देखो डबल जीरो तो आना ही है भाई, इसमें डबल जीरो नहीं है, नहीं होगा, इसमें डबल जीरो आखिरी में नहीं है, नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, तीनों नहीं होगा, ये दो में से कुछ हो सकता है। ठीक है, दो में से कुछ भी हो सकता है। अब देखना एक चीज, क्या निकालना है मेरे को, 7 की वैल्यू। ठीक है, 7 का मल्टीपल देख सकते हो सीधा, ये है नहीं, यही आंसर हो जाएगा। बट यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कैसे देखोगे 7 का मल्टीपल वो भी बता देता हूँ। 140 प्लस 47 है, 140 7 में कटता है, 47 नहीं कटता है, तो ये नहीं होगा, सीधा सीधा ऐसे देखो, देख सकते हो। ठीक है, चलो कट करते हैं इसको, 9 3 जो 9 4 जो 34 इंटू 7 कितना होगा, ये यूनिट डिजिट भी, 2 के पहले यूनिट डिजिट भी देख सकते हो। ठीक है, 8 आएगा, 4 7 जो, बाकी पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 7 दैट इज 21, 4 इंटू 7 28, दोनों को ऐड करेंगे 238 आ जाएगा, यही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट, ये मेरा गलत हो गया था। ठीक है, देखते हैं क्या गलत कर दिया मैं भाई, सिली मिस्टेक हो गया है ये। देखना 798 मार्क किया हूँ, आंसर है 898। चलो देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ए सोसाइटी इज 2800, मेल पॉपुलेशन इज 75% एंड मेल पॉपुलेशन अगर 75% ऑफ इट्स फीमेल पॉपुलेशन, तो मेल पॉपुलेशन 3 हो जाएगा, फीमेल पॉपुलेशन हो जाएगा 4। दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। ओके, एंड 40% लेस देन इट्स लिटरेट पॉपुलेशन। ये जो मेल पॉपुलेशन है ना, ये 40% लेस है किससे भाई, लिटरेट से। ठीक है, लिटरेट से 40% लेस है ये, तो रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 5:3। ये लिटरेट और मेल का, तो मेल अगर 3 है तो लिटरेट कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, ये वाले लिटरेट है। ओके, अगर ये दोनों मिला के 2800 है, तो ये कितना है देखना, 1200 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1600। राइट, तो ये क्या आ जाएगा, लिटरेट 2000। नेक्स्ट क्या बोला, इफ 490 फीमेल्स आर इलिटरेट देन हाउ मेनी मेल्स आर लिटरेट बोला है। हाउ मेनी मेल्स आर लिटरेट, 498 फीमेल अगर इलिटरेट है, तो कितना मेल इलिटरेट होंगे। टोटल इलिटरेट बताना कितना है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं 2800, लिटरेट हैं 2000, तो इलिटरेट कितना हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। राइट, और अगर 498 फीमेल इलिटरेट हैं, तो मेल इलिटरेट कितना होंगे,
800 माइनस 498 विच इज इक्वल टू 302। टोटल मेल है इतना। इससे अगर मैं इलिटरेट माइनस कर दूं तो लिटरेट मिल जाएगा, लिटरेट मेल। तो 1200 में से 302 माइनस करूंगा, 1200 में से 400 गया, 800 और 98, 898 आएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी में इसको 1200 में से 302 काट के इसी को मार्क कर दिया था, बट ये है नहीं आंसर। ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है, बट आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट DI दिया है। नेक्स्ट ब्रास एंड सिल्वर का प्रोडक्शन दिया है 5 फैक्ट्रीज में। ओके, और ये परसेंटेज ऑफ ब्रास प्लेट्स दिया है और ये टोटल है। ठीक है, सम डेटा मिसिंग है। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। इन फैक्ट्री पी टोटल प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर प्लेट्स आर 48% ऑफ टोटल प्रोडक्शन प्लेट। यहाँ पे क्या है, 48% सिल्वर है। ठीक है, तो क्या पूछा है भाई, फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ ब्रास प्लेट्स। ब्रास प्लेट्स कितना होगा पूछा है। अगर सिल्वर 48% है तो ब्रास प्लेट्स कितना हो जाएगा, 52। क्या करना पड़ेगा, 52% ऑफ 2700। ये परसेंटेज, ये 00 कट जाएगा, क्या आएगा पूछ बताओ, 52 इंटू 27। ओके, यहाँ पे देखना 7 इंटू 2 करूंगा 4 यूनिट डिजिट आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है, बाकी फिर क्यों ज़्यादा दिमाग लगाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ब्रास प्लेट्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री टी। ये ब्रास प्लेट्स का दिया है, देखना टी में क्या है, 35% ऑफ 4000, 35% ऑफ 4000। ओके, मैं लिख रहा हूँ भाई, लेकिन लिखना नहीं पड़ेगा ये सब। ठीक है, फिर क्या बोला है, एंड टोटल नंबर ऑफ सिल्वर प्लेट्स प्रोड्यूस इन फैक्ट्री आर। अगर फैक्ट्री आर में ब्रास प्लेट 60% है तो सिल्वर प्लेट कितना हो जाएगा, 40%। 40% ऑफ 2500। एक चीज देखना है, यहाँ पे 35 में 7 है, यहाँ पे 7 है नहीं, तो 7 तो आना ही आना है। एक ही ऑप्शन में 7 है तो मार्क कर दो, आगे बढ़ जाओ सीधा। काटना है तो बता देता हूँ भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। यहाँ पे 30 है, यहाँ 00, 30 कट गया। 35 चौका कितना, 140, और ये क्या है, 100, 7:5, पर जरूरत नहीं था इसका यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फैक्ट्री जेड टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स प्रोड्यूस्ड आर थ्राइस द सिल्वर प्लेट्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री क्यू। फैक्ट्री क्यू ब्रास प्लेट दिया है 40%, तो सिल्वर प्लेट कितना होगा, 60%। अगर थ्राइस है तो ये टोटल का कितना हो जाएगा, अगर थ्राइस है, अगर 60% सिल्वर है और ये जो फैक्ट्री जेड में टोटल नंबर इसका थ्राइस है, तो 180% हो जाएगा, सीधा इस वैल्यू का हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। क्या बोला है, इफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री क्यू, ये वैल्यू दिया है 300, निकालना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स प्रोड्यूस्ड इन जेड। तो 300% ऑफ 180 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, सीधा 18:3 कितना होता है, 54। देखो डिजिट मैच करो, 54 कहाँ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्रास प्लेट्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री क्यू। फैक्ट्री क्यू में निकालना है 40% जो भी होगा टोटल इसका। ओके, इफ टोटल नंबर प्लेट्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री पी इज 1200 मोर देन क्यू से बोला है। तो अगर यहाँ 2700 है, क्यू से ये 12 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1500। 40% 1500 का डिजिट मैच करना है, 15 चौका 60 होता है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, और ध्यान नहीं देना है कहाँ कटेगा, कितना जीरो आएगा, कोई मतलब नहीं वो सबसे। ठीक है, आपको लिखने का, मैं बता रहा हूँ, आपको लिखने का नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, राइट ऑप्शन चूज करने का नंबर मिलता है, ध्यान रखना है ये हमेशा। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ ब्रास प्लेट्स इज 200, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिल्वर प्लेट्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री टी, 65%। ठीक है, एक चीज बताऊं, क्या निकालना है, ये निकालना है 65% ऑफ समथिंग।
तो आंसर जो आएगा मेरा वो 13 का मल्टीपल होगा कि नहीं बताओ? 13 का मल्टीपल होगा। एक बार चेक करके देखते हैं, तुरंत चेक करना है। देखना ये वाला नहीं होता है, ये वाला भी नहीं होता है, ये वाला होता नहीं है। 143 143 जो होता है वो 13 का मल्टीपल होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है 13 का। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा और आगे करने की जरूरत ही नहीं था, बट यहाँ आगे करके देखते हैं भाई क्या बोला है। Cost of total number of silver plates produced in factory if the cost of a brass plate if half of the cost of ब्रास प्लेट अगर 200 है, सिल्वर प्लेट कितना है 400, अगर हाफ बोला है तो ठीक है। 65% ऑफ दिस वैल्यू, 65% ऑफ 65% ऑफ दिस वैल्यू, चलो परसेंटेज कहीं भी लगा वही है, इंटू 400 हो जाएगा ये। ठीक है, 400 हो जाएगा, ये जीरो से ये परसेंटेज कट गया। 65 चौका कितना होता है 260। देखना यहाँ भी जीरोस कहाँ कितना आएगा कोई मतलब नहीं भाई, 260 मैं जीरोस को चलो लिख दे रहा हूँ भाई, नहीं तो फिर बोलोगे आप लोग। इंटू 400, 26 चौका 104 होता है, डिजिट मैच करो, आंसर निकालो, खत्म करो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल नंबर ऑफ brass plates produced in factory T is how much percent more or less than the total number of brass plate produced in R? Brass plate produced in T 35% of 4000, राइट। रेशियो ये वाला देखते हैं, टी में कितना, आर में कितना है भाई 60% ऑफ 2500। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो, 3 जीरो कैंसिल हो गया। 35 चौका 140, 2500 150। ठीक है, क्या पूछा है, टी इच हाउ मच, ये वाला हाउ मच, ओके ये बेस है 10 का डिफरेंस, 10/150, 1/15 कितना हो 6.66% होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला है देखना। पिया और रिया कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट टुगेदर इन 26 days. Pia alone can complete the project in 78 days. Okay, they start working together but Pia leaves the job after 12 days. दोनों काम करते हैं 12 डेज तक। अगर वो 26 दिन में टोटल काम खत्म करते हैं तो 12/26 काम होगा 12 दिन में, बचा कितना काम भाई 14/26 काम। ओके, इसको क्या करना है, रिया एलोन कंप्लीट करेगी। रिया एलोन, देखो 26 और 78 है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है क्या कि ये दोनों से मेरे को नीचे 7 मिल जाए और 14 से कट जाए? होगा ही नहीं, ऐसा ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, अब 14 दिया है यहाँ पे। ठीक, तो आंसर जो आएगा ना मेरा इसमें 14 में क्या है 7 है, तो 7 आना चाहिए यहाँ पे, 7 कहीं भी एक ही ऑप्शन में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बट चलो करते हैं क्या बोला है, देखो 26 दिया है 78 है। ठीक है, रिया एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क बोला है। देखो 26 है, एलसीएम लिया मैं, 26 और 78 का कितना हो 78, ये 1 है ये 3 है, सॉरी ये 3 है ये 1 है, सॉरी ये 3 है ये 1 है। ओके, तो ये किसका है भाई, ये पिया का है, तो रिया का क्या हो जाएगा एफिशिएंसी, दो दोनों का मिला के 3 है तो इसका 2, 78 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 39 आ जाएगा। इसको 39 दिन लगेंगे पूरा काम करने के लिए, पूरा काम करने के लिए 39 लगेगा। अगर 14/26 करने के लिए कितना लगेगा, इंटू 39 कर दिया मैं, 13 2 जो 13 3 जो 2 7 जो, ये आ जाएगा 21। देखो आएगा ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, इसीलिए इतना ये सब करने की जरूरत नहीं होता। अगर आपको क्लैरिटी है ठीक है तो डायरेक्ट हो जाता है ये सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सम ऑफ एजेस ऑफ बी एंड जे इज 80 years। ठीक है, ये दिया है 80। सम ऑफ एजेस ऑफ बी एंड के दिया है 56। के इक्वल टू J/2, के इक्वल टू क्या दिया है भाई J/2, तो J इक्वल टू 2 के है, 2 के है।
ओके, जे इक्वल टू क्या है 2k। तो यहाँ से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बी भी कट जाएगा, के बचेगा, क्या आएगा 24। क्या पूछा है देखना, सम ऑफ बी जे के, बी और जे की 80 है, के की यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो बी जे के का आ जाएगा 104। ये आ गया। पूछा क्या आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर तो तीनों का 18 साल इसमें जुड़ जाएगा, 18 तो क्या आ जाएगा 122। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 तो गलत हुआ है मेरा, मैं बताऊंगा क्या गलती किया है यहाँ पे। 80 कंप्यूटर्स का एवरेज प्राइस दिया है 30,000। इफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस कंप्यूटर्स आर सोल्ड अप, द एवरेज प्राइस ऑफ 78 कंप्यूटर्स इज दिस मच। ठीक है, तो 500 घट गया भाई। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, दोनों का एवरेज कितना है, दोनों का सम कितना है 60,000 प्लस ये क्या करेंगे, ये 78 कंप्यूटर्स में से ना 500 ले लेंगे, 500 ले लेंगे। मैं क्या किया जल्दबाजी में पूरा 80 ही कंसिडर कर लिया यहाँ पे, तो मेरा आंसर 20,000 आ गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 39,000, 78 इंटू 5 कितना 39, यहाँ पे 39,000 ऐड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 99,000। ठीक है, हाईएस्ट प्राइस कंप्यूटर 80,000 दिया है, लोएस्ट प्राइस कंप्यूटर का दाम पूछा है, इससे 80,000 माइनस करूंगा। ये जीरो सारे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे 19 निकाला, आंसर मार्क किया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 16 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, राइट, x माइनस वाई इक्वल टू 16, ये क्या है पता है, ऑफस्ट्रीम स्पीड है, ये ऑफस्ट्रीम स्पीड है। ठीक है, 221 डिवाइडेड बाई 8.5, तो 8.5 को दो यहाँ पे 17 बन जाएगा ये, तो इस यहाँ पे भी 2 मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 से काटूंगा, 17 1 जा 5 बचेगा, 5 51 बचा तो 3, दैट इज इक्वल टू 26। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोला है, इससे माइनस करूंगा, 26 माइनस 16 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ जाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट ऑन 20% दिया है रेट, 2 साल में 480, तो 40% 20%, 2 साल में कितना 40% की वैल्यू 480 दिया है। इफ द सेम सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली 10% फॉर द सेम पीरियड, 2 साल के लिए 10% कितना होता है 10 प्लस 10 इंटू 10 100 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 21%। मैं बता रहा हूँ भाई 10% का आपको एटलीस्ट 5 तो नहीं 4 साइकिल का वैल्यू याद होना चाहिए पूरा, 10 10 21 33.1 46.41 ये होता है। ठीक है, अगर 5वां साल का बताऊं तो 61.051 होता है। ओके, बट ये उतना जरूरी नहीं है, बट ये इतना तक तो पूरा याद होना चाहिए। अगर 40% की वैल्यू 480, 21% की वैल्यू निकालना है मुझे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 12 21 इंटू 12 करूंगा, 2 इंटू 1 यूनिट डिजिट 2 आएगा, एक ही ऑप्शन में है, ये आंसर हो जाएगा। बट कैलकुलेट करना है तो 12 इंटू 2 240 और 12 252। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हो गया 14। ओके, अभी देखो क्या बोला है, एक वेसल में एमोनिया है और वाटर है। ठीक है, एमोनिया कितना है 56 लीटर्स, 25% सोल्यूशन रिप्लेस किया गया वाटर से। एक चीज बताओ, जो एमोनिया जितना था 25% अगर रिप्लेस हुआ है तो ये 25% से घट जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये तो आ नहीं रहा है, ये खाली निकल रहा है। ठीक है, तो इसको 25% से घटा दूंगा तो 42 आ जाएगा भाई। ठीक है, देखो समझ लो क्या बोलना है, नहीं समझ में आया तो ये मान लो 56 है, ये मान लो मैं कुछ भी बोलता हूँ 4K है, लेट से 4K है। अगर मैं 25% से इसको डिक्रीज करता हूँ तो ये वाला 25% से डिक्रीज होकर 42 आ जाएगा, ये वाला भी 25% डिक्रीज होकर 3K आ जाएगा। अभी क्या होता है
ये जो पूरा 25% ये वाला है, ठीक है, खाली वाटर ऐड होगा कि नहीं, अभी जो भी रिप्लेसमेंट वाटर हो रहा है तो इसमें खाली वाटर ऐड होगा। एमोनिया जो है इतना ही रहना है तो 42 होगा, बट इतना करने की जरूरत नहीं है, क्लैरिटी है, सीधा 25% घटाओगे 42 मार्क करोगे। ठीक है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट भाई 15 सिंप्लीफिकेशन आ गया। क्या बोला है, 20% ऑफ 3090, 10% 309 है तो 20% कितना हो जाएगा, 618 प्लस ये 121 के आसपास है तो 11 आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना है, ये कितना है 629, 382 में 18 ऐड करूंगा आ जाएगा 400, 18 और 229 247। ठीक है, नेक्स्ट 130% ऑफ 130% ऑफ 590 दिया है, 130% ऑफ 590, 100% तो 590 ही है, 30% इसका कितना होगा, 10% तो 59 हो जाएगा, 30% इसका 3 गुना, 5 तिया 15, 9 तिया 27, 150 और 27 177, बट माइंड में करना है, लिखना नहीं है। ठीक है, ये 7 हो जाएगा, 767 आ गया, प्लस ये कुछ भी हो छोड़ो इसको। यहाँ पे ये वाला वैल्यू क्या है 2195, अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ इतना क्या आ जाएगा, देखें 21 से 7 गया 14, 95 से 67 गया कितना आ जाएगा 3 25, 3 और 25 28, इतना आ गया। अब देखना अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना है, ये इसको 840 को कितना परसेंटेज में बढ़ाऊं ताकि यहाँ पहुंच जाऊं। अगर मैं 800 को भाई 90% से बढ़ाऊंगा ना तो 8 9 72 होता है, अगर 800 में 72 ऐड करूंगा तो इतना पहुंच जाऊंगा लगभग ये वैल्यू। ठीक है, तो 90% तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखना मैं अगर 60% भी करके देखता हूँ, 840 का 900 का भी अगर मैं 60%, 900 का अगर मैं 60% करता हूँ तो 1440 आता है लगभग, 900 का करूंगा तो 1440 आ रहा है ये देखना दोनों आसपास है तो 60 भी नहीं हो सकता। चलो आपको कंफ्यूजन लगा होगा तो मैं इसी का 60% निकाल रहा हूँ, कितना हो जाएगा भाई 10% 84, तो 60% कितना हो जाएगा 848, 424, 504, 504 है, इसमें ऐड करूंगा लगभग 1344 आ रहा है, तो आंसर 60% से भी ज़्यादा होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। बाकी 60% नहीं है तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, बचा एक ही ऑप्शन, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17। क्या क्वेश्चन गलत हो गया यार, ये कितना है 840/7, 7 120 आ जाएगा, माइनस 15 इंटू 11, 15 इंटू 11 165 प्लस 10, भाई ये कितना है माइनस मान अभी भी कर रहा हूँ, देखो इसको मैं उस टाइम भी -35 ही लिख लिया था। ठीक है, जबकि ये -45 है, प्लस 10 क्या आ जाएगा। मैं क्या किया, इसको -35 निकला, अप्रोक्सीमेशन है तो डायरेक्ट मैं -25 निकला, इसके आसपास जो ऑप्शन है उसी को लगा दिया। ठीक है, जबकि ये गलत था, ये 45 है, मैं 35 कंसिडर कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 इंटू 24, 24 इंटू 10 करूंगा कितना 240, 24 इंटू 5 120, 240 और 120 360, माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 11 का सॉरी 18 का स्क्वायर 324। ठीक, यहाँ जाएगा ये 36 आ जाएगा, ये स्क्वायर की वैल्यू है, के की वैल्यू क्या 6। नेक्स्ट 18 हो गया, 19 की ओर बढ़ते हैं, ये कितना है 11, ये वाला किसका है भाई 9 है, ये कितना है बताना, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 27, 27 डिवाइडेड बाई 3 9, दोनों को ऐड करूंगा 20, 20 प्लस 9 29, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है।
नेक्स्ट क्वाड्रेटिक दे दिया, 15 है, 8 3 हो जाएगा पॉजिटिव में। ये वाला 77 है तो 11 इंटू 7 देखना, y इज ग्रेटर देन x। इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6 है, इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 चलेगा, ठीक है। 5 9 जब 45 होता है, 5 9 जो 45, 4 9 जो 36। आगे क्या आएगा वो हमको नहीं पता करना है, ठीक है। चलो इसमें वैसे 9 का मल्टीपल भी देख सकते हो, देखो देखे 5 4 9, ये वाला नहीं है, ये वाला हो सकता है, होल्ड करो। 5 4 9, 7 3 10 11, ये वाला भी नहीं है। 5 4 9, 6 3 9, 4 बचेगा, ये वाला भी नहीं है। 5 4 9, 4 3 7, ये वाला भी नहीं है। एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल था, अगर नहीं करना है तो मल्टीपल भी देख सकते थे 9 का इसमें, ठीक है। नेक्स्ट भाई, फाइव 7 9 11 13 आएगा, 13 ऐड करोगे 52। यहाँ पे देखना, ये देखना मल्टीप्लाई हुआ है इंटू 5, 14 इंटू 5 70 होता है, तो 700 715 में से 4 गया 711। यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो इंटू 5 माइनस 4, 28 इंटू 5 करोगे 140 आएगा, इंटू 5 माइनस 3 है, इंटू 5 माइनस 2 है, इंटू 5 प्लस 1 है। इस हिसाब से इंटू 5 प्लस, नहीं ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस हो जाएगा, इंटू 5 प्लस 5, ठीक है। 7 इंटू 5 3500, 11 इंटू 5 55, 3555 प्लस 5, ठीक है। अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है ये सब कैलकुलेट करने की, ठीक है। आपको दिख गया 5 टाइम्स चल रहा है, 5 टाइम्स देखे 3500 के आसपास, एक ही ऑप्शन लगा दिए, चल दिए, ठीक है। थोड़ा बहुत रिस्क है कि नॉन ऑफ दिस हो सकता है, बट टाइम नहीं है तो इतना रिस्क लिया जा सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में नॉन ऑफ दिस होता ही नहीं है भाई। ओके नेक्स्ट, क्या दिया है इसमें, -13 माइनस सॉरी प्लस 26 -39 है, देख लो ये प्लस 52 है, तो इस हिसाब से -65 आना चाहिए। -65 करूंगा तो कितना, 35 और 29 64, ठीक है। देखना 65 में कितना जोड़ूंगा, 129 आएगा। यहाँ पे बीच में कहीं 100 आएगा, तो यहाँ पे 35 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 29, ये दोनों को ऐड करोगे 64 आ जाएगा। एडिशन पे काम करो, मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा एडिशन पे, पूरा कैलकुलेशन का सीरीज आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, ठीक है। ये यहाँ पे क्या दिया है भाई, ये वाला देखना, इंटू 5 है -6 इंटू 5 -6, इस हिसाब से इंटू 5 होगा, 16 इंटू 5 800। देखो आसपास एक ही है, टाइम नहीं है, लगा दो, ठीक है। बट 16 इंटू 5 800, 4 इंटू 5 20, 820 आ जाएगा आंसर। ओके नेक्स्ट, 26 कैसलेट आ गया। चलो देखते हैं क्या बोला है। रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन ए कंपनी ए बी आर 13 and 10 respectively. Difference between female employees in company A and C is 100. Total number of employees in company A are 80 more than the number of employees C. Total number देखो 3 ठो है भाई, A B C दिया है, मेल दिया है और फीमेल दिया है, ठीक है। क्या बोला है देखना, देयर आर टोटल, एक काम करना, अगर आपको प्री के डीआई में बता रहा हूँ, प्री के डीआई में मैक्सिमम आपको एक वेरिएबल लेना पड़ सकता है, नहीं तो बिना वेरिएबल के भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा स्मार्ट बनोगे तब, ठीक है। अगर प्री का डीआई है ना, कोशिश करना जो एग्जैक्ट वैल्यू दिया होगा ना उसको लिखना है, बाकी सब बाद में लगाएंगे, ठीक है।
there are a total 320 employees in company B, out of which, देखना ये वाला 320 है, out of which 62% आर मेल। 62% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 5/8, 5/8 अब 320, 200। ये सब माइंड में होना है, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। 200 हो गया, ये 120 हो जाएगा। देन क्या बोला है? मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी ए इज 32 लेस देन फीमेल एम्प्लॉइज इन सेम कंपनी। ओके, यहाँ से यहाँ 32 लेस है। चलो मैं आगे देखता हूँ, यहाँ पे कहीं मेरे को लिंक था। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी ए आर 80 मोर देन, ये भी नहीं होगा, ये भी डिफरेंस बिटवीन, ओके ये देखना, ये फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी ए एंड बी आर 13, 10, 10 की वैल्यू दिया है 120, एक की वैल्यू 12, 13 इंटू 12 करूंगा, 12 का स्क्वायर 144 और 12 156। ये वाला 32 लेस है तो ये 124 आ जाएगा। ओके, अब क्या बोला है? अब क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन फीमेल एम्प्लॉइज ए सी 100 दिया है, और यहाँ पे दिया है डिफरेंस बिटवीन फीमेल एम्प्लॉय दिया भाई, ठीक है। ओके, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ए और 80 मोर देन टोटल नंबर एम्प्लॉय इन सी, ठीक है। ए जो है 80 ज्यादा है तो ये वाला 280, तो ये वाला 200, ठीक। अब देखना इसको, देखो डिफरेंस बिटवीन फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी ए सी 100, डिफरेंस 100 दिया है भाई, 100 दिया है। या तो ये 156 माइनस 100 हो सकता है, यहाँ पे 56 आ सकता है, या तो 156 प्लस 256, बट 256 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे टोटल 200 है। तो 156 में से 100 घटाऊंगा 56 आ जाएगा, तो 200 में से 56 घटाया 144। अब करते हैं सवाल, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉई इन कंपनी सी 144 टू द फीमेल एम्प्लॉई इन बी। 144 और 120, 12 में काटोगे, 24 में काटोगे सीधा तो एक बार में कट जाएगा, 24 इंटू 6, 24 इंटू 5, नहीं तो 12 में काट सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी सी, ठीक है। ये देखो 144 और 144 डिवाइडेड बाई 200 क्या हो जाएगा? 72%। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी ए बी टुगेदर? फीमेल एम्प्लॉय कंपनी ए बी टुगेदर कितना हो जाएगा? 276, दोनों को ऐड करूंगा। द मेल एम्प्लॉय बी सी टुगेदर, मेल एम्प्लॉय बी एंड सी 344 आ जाएगा, 24 और 44 68, ठीक है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ऑल थ्री कंपनी टेकन टुगेदर? एवरेज मेल बोला है 200, ये हो गया 344, 344 और ये 344, 468 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 6 जा, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी एडीएच 126, एवरेज फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी एडीएच 126, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? इसका डबल करूंगा 252, 252 में से 156 घटाऊंगा तो 44 और 56 96 आ जाएगा। किसका? डी का फीमेल एम्प्लॉय। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड सी डी आर इन द रेशियो 5:6। सी डी 5 है, 5 की वैल्यू 200, एक की वैल्यू 40, तो 6 की वैल्यू 240। क्या बोला? हाउ मेनी मेल एम्प्लॉय, 240 में से 96 घटाऊंगा, डी में मेल एम्प्लॉय कितना है मिल जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिया है 630। ए बी स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू, ये पॉइंट पी एंड क्यू है। ए और बी आते हैं यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन से। रेशियो स्पीड दिया है 4:5, डिस्टेंस मीट
ठीक है, और द स्पीड ऑफ ए। एक चीज बताओ मेरे को, स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस और टाइम दोनों की जरूरत है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई। यहाँ पे टाइम कहाँ है दिखाना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से टाइम कहीं दिया ही नहीं है, इसीलिए आंसर कांट बी डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये वाला डीआई देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इनकम एक्सपेंडिचर वाला डीआई दिया है, ओके देख लो भाई। इनकम दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है 5% का। जब भी ऐसे ऐसे डीआई आए ना, जब भी ऐसे डीआई आए इनकम एक्सपेंडिचर वाला, तो एक चीज करना है यहाँ पे, इनकम को एसपी समझ लेना और एक्सपेंडिचर को सीपी समझ लेना। एक्सपेंडिचर मतलब कॉस्ट प्राइस, इनकम मतलब सेलिंग प्राइस। डीआई आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। देख लेना मैं ऐसे एज्यूम करके सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करूंगा अभी, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले इसको बड़ा कर लेते हैं तो। ठीक है, सारे डेटा को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं भाई। ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये इनकम है, ये वाला एक्सपेंडिचर है। ए बी सी डी ई दिया है, ये इनकम आ गया, ये एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। देखना ये वाला एक लाइन इक्विवेलेंट टू 1, तो ये वाला 12 हो जाएगा, ये वाला 25 में से एक गया 24, ये वाला 15 एक 16, दिस वन इज 20, ये वाला कितना हो जाएगा भाई 30 एक 32, 30 2 32 आ जाएगा। ये वाला देखना 10 से 2 गया 8, ये वाला 15 एक 16, दिस वन 10 + 2 12, ये वाला सेम है 12, और यहाँ पे ये वाला 30 में से 2 गया 28। ये वाला देखना सीपी है, ये वाला है एसपी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ पर्सन डी। पर्सन डी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी। तो ये एसपी है, ये सीपी है, तो प्रॉफिट हो गया 4 रुपए, 4 डिवाइडेड बाय 28, 1/7। ओके ये ई का निकाल रहे हैं यार, छोड़ो ए का, ई का नहीं, डी का देखो 8 है डिवाइडेड बाय 12, तो क्या आ जाएगा 2/3, 66.66% होता है, 66.66, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ एबीसी टुगेदर। एबीसी टुगेदर को क्या है, 12 24 और 26 मिला दो, 40 और 12 52 आ जाएगा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन बी डी टुगेदर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ई। एक्सपेंडिचर ऑफ बी एंड डी 28, और ये वाला 28 0, 28 में से 28 जाएगा, 0 बचेगा। नेक्स्ट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ई। ई का बोला है 4/28 आ जाएगा, देखना ये वाला 4/28 1/7 होता है, 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100/7 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ फाइंड द इनकम ऑफ पर्सन एफ व्हिच इज 7,000 मोर देन 80% ऑफ इनकम ऑफ सी। इनकम ऑफ सी 16 है, 16,000 है, मतलब 16 नहीं है 16,000 है, ठीक है। तो इसका मैं अगर 80% निकालूं, 16 कितना होता है 112, 00, 16,000 का 80% ये, और 7,000 यहाँ पे ऐड कर दूंगा। 80% मोर देन बोला है भाई, 16 128 होता है, 80% ऑफ बोला है, 80% ऑफ इनकम ऑफ सी, तो 16 112 नहीं 128 होता है, ठीक है। और 7,000 ये आ गया, 198 आ जाएगा, डिजिट मैच करोगे। नेक्स्ट, चलो अब क्वाड्रेटिक ही आ गया।
एक्स स्क्वायर 17 तो ये 15 2 आ जाएगा। ये वाला देखना 320 है, 20 16 यही बड़ा है। नेक्स्ट ये वाला आ गया 208। देखना 104 इंटू 2 है, ये 104 इंटू 2 है। 104 क्या होता है 13 इंटू 8 इंटू 2 है कि नहीं, 13 इंटू 16 आ गया। सम कितना 29, तो दोनों पॉजिटिव में आ जाएंगे, माइनस है यहाँ पे। 85 क्या होता है 17 इंटू 5 22 सम। ये देखना ये जो 5 से ना ये दोनों बड़े हैं और ये दोनों से 17 बड़ा है, तो कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, इसलिए नो रिलेशन। नेक्स्ट ऐसा बड़ा नंबर जब भी देना, ठीक है, इसमें प्राइम नंबर लोकेट करना है आपको। मैक्सिमम टाइम में 11 13 17 ये सब वैल्यू होता है, ठीक है। ये वाला देखना 11 से कट रहा है, कैसे डिफाइन करोगे, 4 3 7, 7 में से 7 जीरो गया, 7 में से 7 जीरो, तो ये 11 से कटेगा। 11 से इसको लिखूंगा क्या हो जाएगा 11 इंटू 3, 11 इंटू 4 इंटू 11 है कि नहीं, 39 चाहिए मुझे। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ 2 से इसको मल्टीप्लाई, तो ये 17 आ जाएगा और ये 22। देखना ये दोनों को ऐड करूंगा कितना आएगा 39। ये तो हो गया एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू देखना 135 दिया है, 15 9 जो होता है -15 +9 आ जाएगा, ठीक है, -15 +9 आ जाएगा। ये वाला वैल्यू दोनों से बड़ा है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। ओके नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन क्या बोला है, एन आइटम इज मार्क एट 410 above its cost price and then a discount of 25% is given on its mark price, profit on 16%। डिस्काउंट अगर देखना डिस्काउंट अगर 25%, डिस्काउंट किस पे देते हैं मार्क प्राइस, तो 75% ऑफ एमपी हो जाएगा। ये क्या निकल गया एसपी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकल गया कि नहीं, और 16% कॉस्ट प्राइस को बढ़ाऊंगा तब भी मेरे को सेलिंग प्राइस मिलता है, तो इक्वेट कर देता हूँ 116% ऑफ सीपी। यहाँ से मेरा एमपी और सीपी का रेशियो निकल जाएगा 116/75, सीधा सीधा। मार्क प्राइस 410 अबव कॉस्ट प्राइस, तो ये वाला देखना डिफरेंस कितना है 25 और 16 41, 41 की वैल्यू 410 पूछा है, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो जीरो यहाँ पे एक लगा है तो इसमें भी एक जीरो लगा दो 750, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा डिटेल सोल्यूशन ऑलीबोर्ड मॉक का, ठीक है। अगर मज़ा आया होगा, ठीक है, तो चैनल को भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। मैं बहुत जल्दी आपके लिए कैलकुलेशन वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। जय जगन्नाथ, थैंक यू।